हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स जो हिंदी में जो मुहावरे होते हैं उसी तरह इंग्लिश में प्रोवर्ब्स होते हैं। इसमें आज हम कुछ सेंटेंस देखेंगे इंग्लिश में जिसका हम हिंदी मीन भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रोवर्ब्स लिखते हैं, गुड माइंड गुड फाइंड। ये प्रोवर्ब्स इंग्लिश है, अभी इसकी हिंदी है। जैसे आप देखो, आप भला, क्या है? आप भला तो जग भला। मतलब हम हिंदी में देखते हैं कि अगर हम खुद अच्छे होते हैं तो पूरा जो जग होता है, पूरा संसार होता है, वो अच्छा होता है। इसी तरह दूसरी प्रोवर्ब्स देखते हैं हम, जैसे ऑल इज वेल। क्या है? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये देखो, मतलब अंत भला, एंड्स वेल यानी अंत भला तो सब भला। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल का मतलब होता है सब भला। बोले तो अंत भला तो सब भला। अगर किसी कार्य को करते हो तो उसका अगर अंत अच्छा होता है तो वो सब अच्छा होता है। जैसे और देखते हैं, एक है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका अर्थ हो गया ईमानदारी सर्वोत्तम, मतलब सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी नीति है। इसी तरह और देखते हैं, ए ड्राविंग, ड्राविंग का अर्थ होता है डूबना। ड्राविंग मैन यानी आदमी, कैच यानी पकड़ना। ए स्ट्रॉ, अब इसकी हिंदी क्या होगी ये आप देखिए, डूबते को तिनके का सारा। इसका हम देखते हैं कि अगर कोई डूब रहे हैं, उसको अगर किसी तरह का थोड़ा सा भी अगर उसको मिलता है कोई सहारा, तो वो हो गया डूबते को तिनका का सहारा। और इसी तरह देखिए, मैंने माइंड्स, मैंने मैन, मैंने माइंड्स, इसकी होगी अपनी डफली। अपनी राग। इसी तरह और देखिए, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। चोर चोर मौसेरे भाई। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब चिड़िया और फ्लॉक यानी मेंढक, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई। बर्ड्स और फ्लॉक दोनों चोर चोर हो गए, वो दोनों क्या है? मौसेरे भाई है। इसी तरह और देखिए आप, स्मॉल विट्स ग्रेट बेस्ट, मतलब स्मॉल विट्स यानी छोटा मुंह
ग्रेट बेस्ट यानी बात, बड़ी बात, मतलब किसी के छोटे मुंह से बड़ी बात निकल जाती है, उसकी छोटा मुंह बड़ी बात। एक हो गया टिट फॉर टेल, ये वाक्य आपने कई बार देखा होगा, टिट फॉर टैट। इसका हो गया जैसे को तैसा, अगर किसी के साथ अगर वैसा भी करता है तो वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट हो गया, ऐसे बात है। ठीक है, और देखिए डू गुड एंड फॉरगेट, जैसे नेकी कर दरिया में डाला, मतलब किसी को बहुत ऊपर चढ़ा के फिर उसको एकदम पटक दिया, मतलब उसकी पहले बड़ा चढ़ा के बताई नेकी की उसकी, फिर उसको एकदम दरिया यानी गड्ढे में डाल दिया, ये हो गया। एक हो गया एंगर, एंगर का अर्थ होता है क्रोधित, क्रोध। एंगर इज ब्लाइंड, ब्लाइंड होता है अंधे, अंधा, अंधा को हम कहते हैं ना ब्लाइंड है, ये ब्लाइंड है। तो ये हो गया क्रोध में मनुष्य अंधा होता है, कि जैसे हमें क्रोध आता है तो हम कुछ भी कर देते हैं, मतलब एकदम कुछ नहीं दिखता है, हम अंधे हो जाते हैं एकदम, वो क्रोध को हो गया। और देखते हैं एक है किल टू, ये वाक्य भी आपने बहुत बार पढ़ा है, देखा है। बर्ड्स विथ वन स्टोन यानी पत्थर, किल यानी मारना, टू यानी दो, बर्ड्स यानी चिड़िया, विथ यानी साथ, एक पत्थर, मतलब ये आपने बात सुनी होता ना, एक पंथ दो काज, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। ठीक है, और देखते हैं नो पेंस नो गेंस, इसका अर्थ हो गया देख लो, सेवा बिना मेवा नहीं। अगर आप कोई कार्य के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो उसका आप फल मतलब प्राप्त करने की इच्छा मत लगना। अगर आप किसी की सेवा नहीं करेंगे तो आपको मेवा भी नहीं मिलेगा। ये मतलब मुहावरा है, आप देखो। ठीक है, और देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं पर कुछ इम्पोर्टेंट देख लीजिए। ए ड्रॉप इन द ओशियन, ड्रॉप यानी गहरा होता है, इसका अर्थ हो गया, मतलब इसका मतलब जो ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब इसका कहने का ये अर्थ है कि अगर ऊँट के मुंह में जीरा से क्या होता है, वैसी ही बात है। और 14 नंबर देख लीजिए आप, पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्रीफ, इसका अर्थ हो गया देख लो, पॉवर्टी स्ट्रीफ बोले तो गरीबी झगड़े की जड़ है। ये तो आप सबको पता ही है कि गरीबी होती है वो झगड़े की जड़ है। घर में झगड़ा होता है, कुछ चीज़ नहीं होती है तो वो गरीबी के कारण ही होता है। एक लास्ट टाइम देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स देखेंगे। इसका हो गया डू, इविल को क्या कहते हैं, इविल को भूत भी कह सकते हैं, कुछ भी डरावा, इविल एंड लुक फॉर लाइक, क्या है, फॉर लाइक, इसका अर्थ हो गया कर बुरा तो हो बुरा। अगर किसी कार्य को हम करते हैं बुरा तो वो होता ही बुरा।